नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़ रहे थे दरिद्रा, जो कि बाकेलाल की कॉमिक्स है। इसका पहला और दूसरा पार्ट मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। पहले और दूसरे पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 40 पेज तक कवर कर लिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे कहानी को शुरू करते हैं। ऋषि ने वरदान देते वक्त यही कहा था कि किसी युद्ध में ईंटों का प्रयोग हुआ तो उनका वरदान नहीं लगेगा। बूहू। वैसे भी युद्ध में कोई ईंटें नहीं मारता, ये तो निराली सेना है। बूहू। वो नापादक क्यों? आ बाकेलाल, ये क्या चमत्कार है? ये कमाल कबूतर पराजिता का है, जो युद्ध में पराजित होने वाले का साथ देता है। मैं अपनी पराजय स्वीकार करता हूँ। बूहू। सेनापति, राजा चमत्कारी अपनी पराजय स्वीकार कर रहा है और मैं पराजित का साथ देता हूँ। मैं चला राजा चमत्कारी का साथ देने। नहीं, अगर ये उसका साथ देगा तो राजा चमत्कारी पुनः आक्रमण कर देगा और हमारी पराजय होगी। बूहू। और हमारी पराजय होते ही पराजिता फिर हमारे साथ हो जाएगा और एक बार फिर राजा चमत्कारी की हार होगी। इस प्रकार तो यह सिलसिला कभी रुकेगा ही नहीं। राजा चमत्कारी को सेनापति की जीत का रहस्य पता लग चुका था। आक्रमण! लो, राजा चमत्कारी ने आक्रमण कर दिया। तभी राजा विक्रम सिंह भी वहां आ पहुंचा। इतना शोर कौन मचा रहा है? सेनापति, इन्हें महल से बाहर निकालो, मुझे नींद आ रही है। भयंकर उबासी। सहसा पराजिता फड़फड़ाकर नीचे गिर पड़ा। आ तुम्हें क्या हुआ? मेरी मृत्यु किसी आलस में डूबे व्यक्तियों की उबासी से ही होनी थी। बूहू। आ अब मैं नहीं बचूंगा। राजा चमत्कारी, मुझे साफ है कि मृत्यु के समय मैं जिसका साथ दे रहा हूँगा उन्हें जूते पड़ेंगे और उनके सिर गंजे हो जाएंगे। हुंतवाड़ा की हूँ। बूहू। पराजिता की मृत्यु के साथ ही तड़ाक तड़ाक आ बाकेलाल, ये तो कमाल हो गया। मेरी भांग का नशा भी उतर गया। महामंत्री ने तुरंत राजा चमत्कारी के विषय में विक्रम सिंह को बताया, जिसे सुनने के बाद बाकेलाल, अब समझ में आया कि तूने मुझे भांग वाली लस्सी पीने को क्यों कहा था। क्योंकि मुझे पता था कि पराजिता और राजा चमत्कारी जैसी दो मुसीबतें एक साथ विशालगढ़ पहुंच रही हैं। लस्सी के आलस ने दोनों संकटों को एक साथ छुटकारा दिला दिया। मैं बाल उगाने के बाद फिर आऊंगा मोटे। अबे ठहर, तेरी तो पुच्छी। बाकीलाल, दे ही दे एक और पुच्छी। तेरा बेडागर खो मोटे। बाकीलाल, दरिद्रा दुर्यक के लिए और क्या करना होगा बताता हूं। सबसे पहले ये राजसी वस्त्र उतार कर ये फटीचर वस्त्र धारण कर लीजिए। अब क्या करूं? ये कटोरा थामिए। कटोरा किस लिए बाकेलाल? दरिद्रा दुर्यक नगरवासियों से भिक्षा मांगने बिना पूर्ण नहीं हो सकता। किंतु बाकेलाल, आज तो दीपावली है, क्या भिक्षा किसी और दिन नहीं मांगी जा सकती? जी नहीं, भिक्षा तो आज ही मांगनी पड़ेगी। आइए महाराज, मैं आपको नगर में छोड़ दूं। मगर मोटा आज भिक्षा मांगने नहीं गया तो फिर लक्ष्मी पूजन करेगा और मैं नहीं चाहता कि लक्ष्मी इस पर प्रसन्न हो, क्योंकि प्रसन्नता योग भी तो चल रहा है। तो फिर आज मैं भी लक्ष्मी पूजन नहीं करूंगी। सेनापति ने रानी की मनसा अन्य मंत्री को बताई। क्या? ये तो अब शकुन होगा। लक्ष्मी पूजन तो होना ही चाहिए। अगर महारानी जी लक्ष्मी पूजन नहीं करेगी तो हम भी नहीं करेंगे। प्रबंध मंत्री ठीक कहता है। ऐलान मंत्री, पूरे महल में ऐलान कर दो कि आज महल में कोई भी लक्ष्मी पूजन नहीं करेगा। जो आज्ञा महामंत्री जी। और हलवाइयों को मिष्ठान के जो बड़े बड़े आदेश दिए गए हैं उनका क्या होगा? खान पान मंत्री, उन आदेशों को रद्द कर दो। आदेशों के रद्द होते ही नगर में चर्चा फैल गई। क्या आज महल में दिवाली नहीं मनाई जाएगी? क्यों? वहां तो कोई मरा भी नहीं। लक्ष्मी दिवाली और लक्ष्मी पूजन का शुभारंभ महल से ही होता है। अगर महल में दिवाली नहीं मनाई जा रही है तो फिर हम भी दिवाली नहीं मनाएंगे। हाँ, हम भी लक्ष्मी पूजन नहीं करेंगे। मिठाई वापस लो। आतिशबाजियों की दुकानें सजी की सजी रह गई। इस वर्ष
इस वर्ष दिवाली ना मनी तो पूरा वर्ष भुखमरी में गुजरेगा, क्योंकि आज ही के दिन तो वर्ष भर की कमाई का दिन होता है। बू, आखिर दिवाली क्यों नहीं मनेगी? वो देखो, कारण खुद ही समझ में आ जाएगा। भगवान के नाम पर दे, मैं आपके पीछे पीछे ही रहूंगा महाराज। दे, दाता के नाम पर, अरे दे ना, तेरे बच्चे जिएंगे। मैंने मोटे को भिखारी तो बना ही दिया। महाराज, आप भीख क्यों मांग रहे हैं? भिखारी से प्रश्न नहीं पूछा जाता। देना, दाता के नाम पर दे। तू 1 पैसा देगा, वो 10 लाख देगा। किंतु महाराज, विशालगढ़ में कोई भीख नहीं मांगता और ना कोई भीख देता है। हम आपको भीख नहीं देंगे। दूसरी ओर से धूल भरी आंधी फाका सिंह उड़ाता चला आ रहा था डाकू। दूसरी ओर धूल भरी आंधी उड़ाता चला आ रहा था डाकू फाका सिंह। आज लक्ष्मी को केवल डाकू फाका सिंह और उसके 1000 साथी को आज लक्ष्मी को केवल डाकू फाका सिंह और उसके 1000 साथी ही प्रसन्न करेंगे, और ये काम मैं विशालगढ़ में ही करूंगा, क्योंकि विशालगढ़ पर ही लक्ष्मी अत्यधिक प्रसन्न रहती है। लक्ष्मी को प्रसन्न करने का सबसे बढ़िया दिन दीपावली में लक्ष्मी पूजन होता है। पूरे नगर में फैल जाओ और जो कोई भी लक्ष्मी पूजन करता दिखे उसका सिर धड़ से जुदा कर दो। लक्ष्मी पूजन का सारा सामान नगर के बीचों बीच लेकर आ जाओ। राजा विक्रम सिंह को अभी तक 1 आना भी भीख में नहीं मिला था। कमाल है महाराज, कोई आपको 1 आना तक भी देने को तैयार नहीं है। यहाँ कोई मर्जी से देने को तैयार नहीं था, मगर डाकू तो छीन छीन कर ले जा रहे थे। जितने भी पान तेरी दुकान पर हैं वो मेरे हवाले कर दे। आज डाकू फाका सिंह और उसके साथी करेंगे दिवाली पूजन। साबुत सुपारी भी तो चाहिए। हाँ हाँ, वो भी दे। दिवाली पूजन में पान, सुपारी, ध्वजा, नारियल सब कुछ चाहिए। चल्ला, सारे ध्वजा हमारे सुपुर्द कर दे। किसी दूसरे को दिया तो आकर सिर कलम कर देंगे। और तू जितने भी नारियल है वो अपनी बैलगाड़ी में लाद ले। जल्दी कर। चरणामृत के लिए कच्चा दूध तो मिला नहीं, मैंने ये गाय ही ले ली। वहीं हाथों हाथ दूध निकाल लेंगे। सारी मिठाई नगर के बीचों बीच पहुंचा दे, वरना तेरी खैर नहीं हलवाई के बच्चे। सेनापति के पास शीघ्र ही पहुंची डाकुओं के आगमन और लक्ष्मी पूजन की चर्चा। चलो, वो बचने ना पाए। वो 1000 हैं तो हम 2000। नगर के बीचों बीच चौराहे पर डाकू फाका सिंह ने लक्ष्मी पूजन की व्यवस्था कर दी थी। पान, सुपारी, ध्वजा, नारियल, गाय का दूध, दही, लौंग, मिठाई, फल, फूल, बतासे, फूलियां, आरती के लिए कच्चा कपूर, धूप, अगरबत्ती, दिए, सभी कुछ ले आए मेरे जाबाज साथी। लक्ष्मी पूजन कराने के लिए हम पंडित जी को भी उठा लाए। सभी डाकू लक्ष्मी पूजन के लिए बैठे ही थे कि सेनापति तलवार चमकाता आ पहुंचा। पकड़ लो इन दुष्टों को या समाप्त कर दो। ओह सेनापति, आने दो, कोई अपने स्थान से ना हिले। डाकू फाका सिंह, अब तू यहां से बचकर नहीं जा सकता। ये तो तुझे थोड़ी देर में पता चल जाएगा कि बचकर कौन जाएगा और कौन नहीं। आक्रमण! लेकिन ये क्या? अरे हमारी तलवारें कहाँ गई? तुम्हारी तलवारें फूलों की मालाएं बनकर हमारी गर्दनों में आ पड़ी हैं। मैं यहाँ आने से पहले पुष्प देवता की आराधना करके उसे प्रसन्न कर दिया था, और पुष्प देवता ने मुझे यह वरदान दिया था कि मुझ पर जो शस्त्र उठाएगा वो फूल माला बन जाएगा। और उसके अलावा उन्होंने मुझे ये भी वरदान दिया कि अगर मैं और मेरे साथी किसी को भी पुष्प मारेंगे तो वो पत्थरों की भांति शत्रुओं की खोपड़ी पर बरसेंगे। तड़ाक तड़ाक तड़ाक, आ आ। इनसे मुकाबला कठिन है। इनसे तो बाकेलाल जी या खुद महाराज ही निपट सकते हैं। रुक जाओ कम भक्तों, कहीं सचमुच ना रुक जाए, वरना मुझे भी रुकना पड़ेगा। सेनापति के जाते ही, चल रहे पंडित, लक्ष्मी पूजन आरंभ करता हूं। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, अंधन को आंख देत कोइरन को काया, ओम जय जगदीश हरे, मैया जय लक्ष्मी माता। अबे क्या कर रहा है? पूजा पर ध्यान दे।
सरदार, ये एक ही आरती में सारी आरतियां पढ़े जा रहा है। तुम ये खंजर परे करोगे तभी तो मैं ठीक ठीक आरती का उच्चारण कर पाऊंगा। लक्ष्मी पूजा मैं अपनी कमाई का सारा धन भी रखते हैं। जागीरा, आज तक हमने जो कुछ भी लूटा है वो यहाँ पूजा में लाकर रख दे। अब सब मिलकर खड़े हो जाओ, क्योंकि आरती खड़े होकर की जाती है। इस प्रकार संपन्न हुई लक्ष्मी पूजा। प्रसाद ग्रहण करते ही लक्ष्मी पूजा का समापन हो जाएगा। किंतु ब्राह्मण की दक्षिणा दिए बिना पूजा संपन्न नहीं होती। दक्षिणा भी दूंगा। ये लो 100 स्वर्ण मुद्राएं। तुम भी क्या याद रखोगे कि किसी डाकू से पाला पड़ा था? मगर ये क्या, ये तो कोयला है। कोयला? सरदार, ये देखो, सारा धन कोयले की डलियों में बदल गया। क्या? किंतु सारा धन कोयले में कैसे बदल गया? ईश्वर के नाम पर दे, दाता के नाम पर दे। जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला। भिखारी? मगर मैंने तो सुना था कि विशालगढ़ में भिखारी नहीं होते। तभी, अरे, इनके गले में पड़ी फूलमालाएं सर्पों में कैसे बदल गई? क्योंकि मुझे सर्प देवता का शाप मिला हुआ है कि जिस दिन कोई भिखारी मुझसे भीख मांगेगा उस दिन हमें सर्प डस लेंगे। हाय, मरा। बाकेलाल, सांप की बात तो समझ में आती है, किंतु इनका सारा धन कोयले में कैसे बदल गया, ये तो मेरी भी समझ में नहीं आया। ये आपको हम बताएंगे। हे देवियों, आप कौन हैं? प्रत्येक दिवाली पर मेरा पूजन करते हो और मुझे भी नहीं पहचाना? माता लक्ष्मी। किंतु ये दूसरी देवी कौन है? ये अवश्य ही देवी दरिद्रा होगी। हाँ, मैं दरिद्रा हूं। मैं तुम पर प्रसन्न हुई राजा विक्रम सिंह। वो मारा। दरिद्रा मोटे पर प्रसन्न हो गई। राजा विक्रम सिंह, ऋषि के शाप के कारण हमारे प्रभाव उलट चुके थे। यानी जो लोग लक्ष्मी को प्रसन्न करते तो वो हो जाते दरिद्र, और मुझे तो कोई प्रसन्न करता ही नहीं। किंतु बाकेलाल ने यह कार्य तुमसे करवाकर मुझे न केवल प्रसन्न ही किया, बल्कि हम दोनों को शाप मुक्त भी किया है। चूंकि सांप का प्रभाव खत्म होने से पूर्व मेरा प्रभाव उल्टा हो गया था, इसलिए मुझे प्रसन्न करने की एवज में तुम्हें मैं दूंगी खजाना। तुम्हें कभी धन की कमी नहीं होगी। बेड़ा गर्ग, सत्यानाश। और अब जबकि सांप का प्रभाव खत्म हो चुका है, अब तुम लोग दिवाली पूजन भी कर सकते हो। बोलो लक्ष्मी मैया की जय। ये उल्टी गंगा कैसे बह गई? अगर मुझे प्रभाव के उल्टा हो जाने का आभास होता तो मैं कभी भी मोटे से दरिद्रा को प्रसन्न ना करवाता, बल्कि खुद ही दरिद्रा को प्रसन्न करता। और शुक्र है कि मेरा लक्ष्मी पूजन भी पराजिता के आने से अधूरा छूट गया। बाकेलाल, आज तुमने हजारों विशालगढ़ वासियों को दरिद्र होने से बचा लिया, क्योंकि अगर आज ये लक्ष्मी पूजन करते तो कहीं के ना रहते। बाकेलाल, हम सब मिलकर लक्ष्मी जी की पूजा करेंगे, मगर पुच्ची के बाद। बेड़ा गर्ग। इसी के साथ ये कहानी यही खत्म होती है। तो मिलेंगे आपसे एक और नई कॉमिक्स पे। तब तक के लिए बाय। वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना, और जहां इस वीडियो की ज़रूरत हो वहां इसको ज़रूर शेयर कर देना, ताकि वो भी इस हास्य कॉमिक्स का पढ़कर आनंद ले सके। और मेरे दूसरे चैनल डिवाइन टेक्नोलॉजी और टॉप 10 पिटारा को भी सब्सक्राइब ज़रूर से करें। उस पर मैंने अच्छी अच्छी वीडियोज़ अपलोड की है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।